खुद के घर की गाय गौ माता और दूसरे के घर की गाय आवारा पशु। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि ऐसा उन ग्रामीणों का कहना है जो घुमंतु पशुओं को लेकर थाना पहुंचे। अच्छा, नहीं ये गाय वाला कहाँ हुआ? आओ, ठीक है ठीक है ठीक है, आओ। गौ माता के नाम से वोट लेने का काम कर सकती है। बीजेपी के नेता लोग यहाँ उपस्थित थे, क्यों भाग गए? सांसद जी आने वाले थे, जनता का सामना करना चाहिए नेताओं को। आज जनता से सामना करने के बदले वो रास्ता बदल कर चले गए सांसद, मतलब गाया रहा। आवारा पशुओं की निजात के लिए सरकार को हमने 10 दिन पहले अल्टीमेटम दिया था। घुघुआ साले और अछोली के ग्रामीणों ने एक बार और ऐसी ही निविदा लेकर के, आमंत्रण लेकर के हम पहुंचे थे। उन्होंने हम नमस्कार, जोहार छत्तीसगढ़। मैं रेणुका और आप देख रहे हैं द न्यूज नायक। खुद के घर की गाय गौ माता और दूसरे के घर की गाय आवारा पशु। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि ऐसा उन ग्रामीणों का कहना है जो घुमंतु पशुओं को लेकर थाना पहुंचे हैं। इससे पहले भी हमने आपको एक खबर दिखाई थी जिसमें शाल्हे, घुघुआ और अछोली ग्राम के ग्रामीण ने घुमंतु पशुओं से परेशान होकर गायों को थाने ले आए थे। उनका कहना था कि गाय हमारी माता है, लेकिन उनके द्वारा ही पशु गायों को आवारा कहकर संबोधित किया गया था। इस बार भी उनके द्वारा गायों को आवारा कहकर संबोधित किया जा रहा है। भारत की एक बहुसंख्यक आबादी ने गाय को माता का दर्जा दिया है, लेकिन वही गाय अगर किसी किसान के खेत में चरने चली जाए तो उसे आवारा पशु समझकर उसे थाने ले जाने का एक नया चलन शुरू हुआ है। हम ऐसे लोगों का भी समर्थन नहीं करते जो अपनी गायों को खुला छोड़ देते हैं और अन्य किसानों की परेशानियों का सबब बनते हैं या किसी अन्य लोगों के लिए भी परेशानी बनते हैं। ऐसे गाय मालिकों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और कानून भी बनने चाहिए। हम आपको बता दें कि चांदो गांव के ग्रामीण दूसरे गांव के गायों से परेशान होकर 25 से 30 गायों को माजदा और डीआई में भरकर थाने ले गए, जहां पर ग्रामवासियों ने डोंगरगांव थाना प्रभारी को अपनी समस्या बताते हुए कहा कि इन गायों के मालिकों पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन थाना प्रभारी का कहना था कि जो 2 गायों पर टैग लगी है उन्हीं गायों के मालिकों पर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन जो बाकी गाय है उनको आप ले जाइए, नहीं तो पूरे ग्रामवासियों पर कार्रवाई की जाएगी। ऐसा थाना प्रभारी का कहना था। इस बात को सुनते ही ग्रामवासी काफी आक्रोशित हो गए और काफी गहमा-गहमी के बाद चक्का जाम की स्थिति भी निर्मित हो गई। गहमा-गहमी के चलते खुज्जी क्षेत्र के विधायक भोलाराम साहू और पूर्व विधायक छन्नी साहू को मामले की गंभीरता को देखते हुए बुलाया गया। जनप्रतिनिधियों के आने के बाद भी यह मामला काफी देर तक चलता रहा। तब जाकर सभी की सहमति से प्रशासन ने यह रास्ता निकाला कि सभी गायों को गौशाला भेजा जाए। उसके बाद नगर पंचायत की गाड़ी से सभी गायों को गौशाला भेजा गया। पूर्व विधायक छन्नी साहू ने बताया कि इस मामले के दौरान क्षेत्र के सांसद संतोष पांडे डोंगरगांव में थे और उसी रास्ते से गुजरने वाले थे। जब सांसद संतोष पांडे को इस मामले की जानकारी हुई तो उसने अपना रास्ता बदल दिया और पीठ दिखाते हुए चले गए। ऐसा पूर्व विधायक छन्नी साहू का कहना था। ऐसे मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं जिसमें किसान गायों से परेशान होकर थाने, कांजी हाउस तो गौशाला ले जाकर छोड़ देते हैं, लेकिन उनके खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं करते, जिसके कारण इन जगहों पर लगातार गायों की मृत्यु की खबर सामने आ रही है। आखिर ऐसा कब तक चलता रहेगा कि गाय मालिक अपने गायों को दूसरे के खेतों में चरने के लिए छोड़ते रहेंगे? समस्या बहुत है, लेकिन इसका समाधान बिल्कुल भी नहीं। आखिर ऐसा कब तक चलता रहेगा? गायों के नाम से चुनाव जीत कर आने वाले सरकार को गायों के लिए ऐसे कड़े कानून और नियम बनाने चाहिए जिससे गायों को संरक्षित रखा जा सके, ताकि इस प्रकार के मामलों की पुनरावृत्ति आगे न हो। मैं रेणुका, ऐसी और जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल द न्यूज नायक के साथ बने रहे। अगर आपको हमारी खबरें अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक, शेयर, कमेंट करना न भूलें। हम समस्त ग्रामवासी ग्राम पंचायत चांदो से आए हैं। मैं ग्राम पंचायत चांदो से हूँ, ग्राम प्रमुख हूँ। मेरा नाम चंद्रभान साहू है। हम लोग किसान हैं और हमारे गांव में करीब 25 से 30 जो मवेशी है वो नदी उस पार से चांदो आ गए हैं। इस बारे में हम
माननीय रविंद्र वैष्णव जी से बात किए तो हमको आश्वासन दिए कि आज रखो, मैं व्यवस्था कर रहा हूँ। ऐसे करते करते बात किए थे हम लोग आज से 3 दिन पहले है नहीं, उसके बाद 2 दिन देखे, आज तीसरा दिन हम अब समस्या को लेकर हम सीधा थाना आ गए और थाना में हम टीआई से बात किए तो टीआई जी बोले कि जो दो पशु है उसमें टेक लगा है, उसमें मैं कार्रवाई करूंगी और बाकी को आप ले जाओ और नहीं ले जाओगे तो समस्त ग्रामवासी के ऊपर कार्रवाई करूंगा। तो हम चाहते हैं टीआई सर हमारे ऊपर क्या कार्रवाई करना चाहते हैं वो करे, हम पूरे ग्रामवासी थाना में बैठेंगे। ये पूरे छत्तीसगढ़ में जो समस्या बनी हुई है कि गौ माता को उनके मालिक जो है वो लावारिस हालत में किसी दूसरे गांव में छोड़ देते हैं, उसी सिलसिले में हमारे गांव में भी 30-35 गौ माता जो है उनको उनके मालिक के द्वारा लावारिस हालत में छोड़ दिया गया है, जो हमारे यहाँ फसल को नुकसान पहुंचा रहे हैं। पूरे किसान भाइयों का इसमें आर्थिक नुकसान हो रहा है। और चूंकि हमारे राजनांदगांव के जिलाधीश महोदय ने अभी कुछ समय पहले एक पत्र जारी करके सभी पशु मालिक जो अपने पशुओं को लावारिस स्थिति में छोड़े हैं उनके लिए कानूनी कार्यवाही करने के लिए आदेशित किए हैं। उसी कानूनी कार्यवाही के तहत उन पशु मालिकों को पर कार्यवाही हेतु बाध्य करने के लिए आज हम सभी ग्रामवासी जो है पशुओं को यहाँ लेकर एकत्रित हुए हैं। आज ग्राम पंचायत चांदो में जो घटना घटी है इसके लिए समस्त ग्रामवासियों ने मुझे कहा कि दाऊ जी आप साथ में चलें और ये विषय है, मैं इनके साथ में आया हूं और मैं हर व्यक्ति के साथ में हूं जो पशुपालक हैं। आवारा पशुओं की निजात के लिए सरकार को हमने 10 दिन पहले अल्टीमेटम दिया था। घुघुआ साले और अछोली के ग्रामीणों ने एक बार और ऐसी ही निविदा लेकर के, आमंत्रण लेकर के हम पहुंचे थे। उन्होंने हमको कहा कि हम जल्द ही जल्द इसकी व्यवस्था करते हैं, लेकिन आज तक एसडीएम साहब या किसी प्रकार के सरकार के द्वारा कोई व्यवस्था नहीं की गई है। कल जनपद के सीओ के द्वारा हमको आश्वासन दिया गया था कि हम ग्राम में जाली तार की फेंसिंग करवा देंगे। तो हमने पूछा सर जाली तार को फेंसिंग करा देंगे तो क्या पशु जाली को ही खाएंगे या पानी भी पिएंगे? तो वो व्यवस्था गांव की है। तो सरकार आज कहती है कि वो गांव की व्यवस्था है। भाई सरकार का एक प्रशासनिक अधिकारी, मैं ये बतलाना चाहूंगा कि जिस जनपद का यह मामला है उस जनपद के प्रथम नागरिक जनपद पंचायत के सीओ होरीलाल साहू जी ग्राम पंचायत चांदो के निवासी, और आज ये चांदो की जनसंख्या आपके सामने है। तो मैं चाहता हूं कि इसकी कोई ना कोई व्यवस्था लगातार, हम इस तरीके की हरकत हमें भी अच्छी नहीं लगती कि हम करें। हम शासन के किसी कार्य में हम बाधा उत्पन्न नहीं कर रहे हैं। टीआई साहब का कहना है कि हम 2 पशुओं के ऊपर, पशु मालिकों के ऊपर कार्रवाई करेंगे, अन्यत्र पशु के ऊपर हम क्या कार्रवाई करेंगे और किसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। उनका कहना है कि आज अगर ये पशुओं को आप लेके नहीं जाते हो तो हम आपके ऊपर कार्रवाई करेंगे। मैं सहर्ष स्वीकार करता हूँ, ग्राम वाले सहर्ष स्वीकार करते हैं कि आप सब जो कार्रवाई करना चाहते हैं सर, हम तो शरणागत हैं, हम आपके पास आए हैं। हमें हमारे आवारा पशुओं के जो संकट है उससे आप निजात दिलाइए। प्रशासन को बार बार निवेदन कर रहा हूं, ये जन आंदोलन बन सकता है। आवारा पशुओं के लिए आप गौशाला की व्यवस्था करिए, गोबर खरीदी की व्यवस्था करिए, राशन बंद करिए, लेकिन कुछ तो करिए। सरकार से मेरा अनुरोध है, हाथ जोड़ के करबद्ध अनुरोध है। गांव वालों का भी यही कहना है कि हमारे को निजात दिलाए। बस ज्यादा कुछ ना कहते हुए एकांत चंद्राकर, ग्राम पंचायत अछोली, जनपद सदस्य, क्षेत्र क्रमांक 19। ग्राम पंचायत चांदो का सभी किसान हैं और विगत 1 हफ्ते से परेशान है। जो बाहर से जानवर जो आए हैं, जो दूसरे लोग लाकर छोड़ दिए हैं, वो अपने घर का गौ माता का सेवा तो अच्छे से कर रहे हैं और बाहर से जो लाए हैं, जो किसानों का फसल का नुकसान हो रहा है। 1 सप्ताह तक ये लोग गाँव में मिलाकर उनको खवाए दिया है, उनको पाले भी अच्छे से, है ना। कब तक बाहर के जानवर को पाल सकते हैं? तो प्रशासन का जिम्मेदारी है। जैसे पूर्व के सरकार में, भूपेन्द्र जी की सरकार में गौठान खोले थे, गौ माता का गोबर गोधन योजना के माध्यम से गोबर खरीदी होती थी, तो गौ माता कोई भी इस प्रकार से नहीं छोड़ती थी। आज गौठान बंद करने के नुकसान, गोधन योजना बंद करने का नुकसान आज देखने को मिल रहा है। जो किसानों को सबसे ज़्यादा तकलीफ, किसानों का फसल नुकसान हो रहा है। इसलिए पूरा ग्राम पंचायत के चांदो के सभी किसान, जितने भी बाहर के जानवर आए हैं, उनको थाना में पहुँचाए ताकि शासन जानवरों को व्यवस्था करे। ये समस्या भी जो है गौठान बंद होने के बाद सभी जगह देखा जा रहा है, तो आप लोग क्या करेंगे? निश्चित रूप से आपके नॉलेज में होगा कि पूर्व में भी हम लोग प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आदेशानुसार तहसील में लेकर जो जानवर घूमते थे उनको तहसील में लेकर छोड़े, ताकि प्रदर्शन के रूप में प्रशासन को जगाने का काम किए, ताकि बाहर इधर उधर जो घूम रहे हो जानवर का व्यवस्था
प्रशासन अपनी जिम्मेदारी से लेना चाहिए। ठीक है, अभी मैं भी कुछ देर पहले पीआई साहब को फ़ोन लगाई, वो बोले कि सभी गौशाला पैक है, गौशाला पैक है तो अन्य गौशाला और खोलना चाहिए। गौ माता के नाम से वोट लेने का काम कर सकते हैं। बीजेपी के नेता लोग यहाँ उपस्थित थे, क्यों भाग गए? सांसद जी आने वाले थे, जनता का सामना करना चाहिए नेताओं को। जनता आज जनता से सामना करने के बदले वो रास्ता बदल कर चले गए सांसद, मतलब कायर है, जनता का सामना नहीं कर पा रहा है। जनता का सामना करना चाहिए और जो सरकार में बैठे उनको, जो बाहर का जो जानवर है जो इधर उधर घूम रहे, पालती जानवर को तो किसान अपने जानवर को पाल ही रहे, लेकिन और अन्य जानवर है उनके ऊपर व्यवस्था, सरकार की जिम्मेदारी व्यवस्था बनाना चाहिए।